हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन 3 करेंगे आज हम। यहाँ पर हमें दिया है 6.44 फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पर हमें ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्रायंगल्स सेम बेस पे है बी सी पे। दो हमें ट्रायंगल दिए हैं ए बी सी एंड डी बी सी ट्रायंगल, जो कि हमारा सेम बेस पे लाई करते हैं बी सी पर हमारे लाई करते हैं। ये हमारा बेस हो गया। इफ़ ए डी इंटरसेक्ट बी सी एट ओ, अगर ए डी जो है ए डी बी सी को इंटरसेक्ट करती है ओ पे, शो दैट एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इक्वल्स टू ए ओ अपॉन डी ओ। ये हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। देखते हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दें, मतलब एक यहाँ पर परपेंडिकुलर बना दें, लेट्स से ए एम परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी पे, और यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर बना दें डी एन का। वन सेकेंड। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है। तो अब ये हमारे ऐसे है, पहले यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो अब हम यहाँ पर कैसे प्रूफ करेंगे। अगर हम यहाँ पर ए एम एक वो बना देते हैं परपेंडिकुलर बी सी पे, ऐसे अगर हम डी एन एक परपेंडिकुलर बना देते हैं बी सी पे, तो क्या होगा, जो हमारा एरिया होगे दोनों ट्रायंगल के ए बी सी और डी बी सी का जो रेशो होगा वो ए एम और डी एन के रेशो आ जाएगा, मतलब रेशो के इक्वल आ जाएगा। कैसे, अगर हम हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब भी हमारा इक्वल आ जाएगा तो हम ए ओ एम ट्रायंगल जो हमारा होगा उसको हम डी ओ एन ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम इसे देखते हैं कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पर गिवन लिख दिया है ए बी सी और डी बी सी हमारे दो ट्रायंगल हैं सेम बेस बी सी के साथ, जो कि हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन था वही हमने सेम यहाँ पर उतार दिया, क्योंकि हमें सिर्फ यही गिवन है। अब हमें प्रूफ करना था, मतलब एरिया ए बी सी रेशो एरिया डी बी सी इक्वल्स टू साइड ए ओ अपॉन डी ओ, ये हमें प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ प्रूफ में लिख दिया। अब जो मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई थी सेम वही कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर लिख देंगे। सिंपल से लिखेंगे हम, सिंपल लैंग्वेज में एकदम। ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी एक बार कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ए एम परपेंडिकुलर बी सी पर ही हो रहा है। ऐसे ही हम यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये डी एन है परपेंडिकुलर बी सी के। तो ये हमारी बी सी के ही परपेंडिकुलर है, ए एम भी और डी एन भी। तो अब हम इसमें सॉल्यूशन देखते हैं, मतलब प्रूफ देखते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रूफ। अब इसमें हमारा एरिया ए बी सी और डी बी सी को ही हमें प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर एरिया ए बी सी और डी बी से ही स्टार्टिंग करते हैं। एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी। मैंने आपको बताया था अगर हमने इन पे यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी परपेंडिकुलर की, तो अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हमें क्या बेनिफिट मिला इससे हमें बेनिफिट ये मिला कि हम यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अब हम हाफ बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, हाफ। अब हम यहाँ पर बी इंटू एच लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे। बेस हमारा क्या है बी सी, हाइट हमारी क्या है ए एम, परपेंडिकुलर हमारी हाइट ही मानी जाती है, तो हमने वही यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही एरिया डी बी सी का हम हाफ बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। हाफ बेस वही हमारा बी सी, हमने बी सी पे ही बनाया था डी एन को भी। हाइट हमारी हो गई यहाँ पर डी एन, हाइट हमारी बदली है बस। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ए एम और डी एन हमारा अलग है, हाफ हाफ सेम है, हमारा बी सी सेम है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। तो हम यहाँ पर इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे से। अभी हमारे कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा क्या बचा, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया डी बी सी इक्वल्स टू ए एम अपॉन डी एन, ये हमारा बचता है। इसे हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं।
अब जब हमारा ये आ गया है तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जो हमारा AOM ट्राइंगल है और DON ट्राइंगल है उसे हम सिमिलर कर लेते हैं सबसे पहले। इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, AOM और DON ट्राइंगल में एक चीज़ हमारे पास सिमिलर है, वो क्या है, एंगल M और एंगल N 90 डिग्री के इक्वल है, राइट एंगल है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल M इक्वल्स टू एंगल N, ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। ऐसे ही एंगल AOM जो है हमारा, AOM मतलब कि ये वाला जो एंगल है, ऐसे ही DON जो हमारा एंगल है, ये दोनों वर्टिकल या अपोजिट एंगल है। तो अब हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल AOM इक्वल्स टू एंगल DON, यहाँ पर हम रीज़न दे देते हैं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब जब हमारे पास दो एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं तो AA क्राइटेरिया से हमारे दोनों सिमिलर हो जाएंगे। टू ट्राइंगल DON, ये जो हमने ऊपर लिया था, इन दोनों को ही हम सिमिलर करेंगे बाय AA क्राइटेरिया। अब जब ये हमारे सिमिलर हो चुके हैं तो हमें एक और यहाँ पर बेनिफिट मिल जाता है कि हम AM अपॉन DN को AO अपॉन DO से इक्वल कर सकते हैं साइड आर प्रोपोर्शनल वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू। तो यहाँ पर हम देयरफॉर AM अपॉन में DN इक्वल्स टू AO अपॉन DO, which is proved by sides are proportional। यहाँ पर अब सिर्फ सिंपल साइड्स आर प्रोपोर्शनल लिखेंगे और कुछ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर साइड्स आर प्रोपोर्शनल अब हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखी है और सेकंड इक्वेशन देखी, दोनों में कुछ सिमिलर है। AM अपॉन DN दोनों में सिमिलर आ रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। अब अगर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारा ABC मतलब एरिया ABC और एरिया DBC AO अपॉन DO के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो कि हमें प्रूफ करना था, यहाँ पर यही प्रूफ करना था। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलता है इन दोनों इक्वेशन से, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO, यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा आ चुका है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड, यही हमारा क्वेश्चन था। अब हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, पर आपको ये आ जाएंगे। एक दिन सॉल्व करने से तो नहीं आएगा, पर अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज़रूर आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।